Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 12 of bio from chapter number 13 that is sport and movement. ये चैप्टर relatively easy है और short है देन चैप्टर नंबर 12. सो अभी हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे स्टार्ट, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे. इस चैप्टर में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और वो सब फिनोमिनन और सारे मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी में आपके बॉडी का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाते हैं. So let's start at today's lecture, that is movement. What is movement and types of movements? Movement is it is the act of changing place or position by entire body or by its parts. दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट. यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मेन डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन करते हैं. इंटायर बॉडी की मूवमेंट, अगर पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. और लोकोमोशन आपको पता है ये सिर्फ एनिमल्स में होती है. प्लांट्स दे कैन नॉट लोकोमोट. वो पूरी प्लांट बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती. सो लोकोमोशन की डेफिनेशन जब आप करते हैं तो आप मूवमेंट ऑफ एनिमल यू विल स्पेसिफाई हेयर एनिमल. आप यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं एंड प्लांट्स दे कांट लोकोमोट. सो अगर एंटायर बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. और अगर कोई बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है, लाइक अगर हम अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं, आपके जब आप बात करते हैं आपके फेशियल मसल्स मूव करते हैं, बोन्स, फेशियल बोन्स मूव करती हैं. सो कोई एक आधा पार्ट मूव कर रहा है तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं. और प्लांट्स दे शो मूवमेंट्स. प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं सनलाइट के अकॉर्डिंग. डिफरेंट प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं. सो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइज नीड सपोर्ट. अब सपोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डेवलप होते हैं उनका साइज़ बढ़ता है. सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए, लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. उनमें वाटर जो है वही एज ए सपोर्ट मीडियम एक्ट कर रहा होता है और उनको कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है. लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है और टेरेस्ट्रियल जब लैंड इन्वायरमेंट पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ज़्यादा एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करे और एक प्रॉपर सिंगल यूनिट में उनकी बॉडी को मेंटेन कर सकें वो. सो लैंड ऑर्गेनिज्म या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे ये मूवमेंट और स्केलेटल सिस्टम ये डेवलप हुआ फॉर लैंड ऑर्गेनिजम्स. ये टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट by a single part of body or movement of complete body, and plants do not show locomotion. Now what are the systems in a human organism that are involved in locomotion and movement? अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं. अब ह्यूमंस में जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो लोकोमोशन और मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं उनमें बोन्स आ जाती हैं. ये आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं. अच्छा, और यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें, बोन्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं. लेकिन बोन्स खुद अपनी मर्ज़ी से, बोन्स के फंक्शन में मूवमेंट नहीं है. बोन्स खुद मूव नहीं कर सकती, दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं. हर बोन के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स देयर फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट. मसल्स मूव करते हैं और मसल्स के साथ जो बोन्स अटैच होती हैं वो मूव करती हैं. और उनके साथ मसल्स और बोन्स के साथ यहाँ बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे हम जॉइंट्स को भी, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को भी नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. डिफरेंट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स आपकी बॉडी में अलाउ करते हैं. अच्छा, इन तीनों सिस्टम के साथ नर्व्स का नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है. नर्व्स मसल्स को सपोर्ट कर रही होती हैं वहाँ पे के, और मूवमेंट किस टाइप की मूवमेंट रिक्वायर है, कब रिक्वायर है, वो नर्व्स मैसेजेस कैरी करती हैं. सो ये 4 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए. स्केलेटन. आप सबसे पहले स्केलेटन की डेफिनेशन देखते हैं और टाइप्स ऑफ स्केलेटन देखते हैं. द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर. आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर मतलब थिक, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट.
फिज़िकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। फिज़िकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मतलब आपको बैठने में, लेटने में और खड़ा होने में आपकी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, मसल्स के लिए अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है। एंड प्रोटेक्शन फॉर दी बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, और आपकी बॉडी को, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो इस बोनी स्ट्रक्चर को, इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं। Now there are two types of skeletons, endoskeleton and exoskeleton. Endo का word यूज़ होता है, endo means inside and exo means outside. अब हमने बेसिकली मोस्टली जो है एंडोस्केलेटन जो है वो ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म दे कैरी एंडोस्केलेटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ह्यूमंस में भी एंडोस्केलेटन वो होता है जो इनसाइड बॉडी प्रेजेंट है एंड इट इज़ कवर्ड बाय मसल्स। इस पे मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और स्किन से कवर्ड होता है। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मैमल्स जितने भी हैं वो सब क्या क्या उनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एक्सोस्केलेटन में ये स्केलेटन मसल से कवर्ड नहीं होता, ये एक्सटर्नल पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। इसमें सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और मोस्टली इंसेक्ट्स या फिर जो है इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स, एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उससे बिलोंग करते हैं। तो उसमें जितने भी इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी, उन सब में मोस्टली एक्सोस्केलेटन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन, दे कैरी एक्सोस्केलेटन। और यहाँ पे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में आपको डिफरेंस अब तक क्लियर होगा। वर्टिब्रेट्स दे हैव बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स, उनमें बैकबोन नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंस है। सो वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होता है एंड इनवर्टिब्रेट्स दे कैरी एक्सोस्केलेटन। वट आर दी फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ एंडोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन वो कह रहे हैं, एक्सोस्केलेटन मोस्टली जो है वो डेड होता है और डिफरेंट इंसेक्ट्स अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं। मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, वो अपना स्केलेटन शेड करते हैं और न्यू स्केलेटन वो बिल्डअप करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी हम उसको कहते हैं। लेकिन एंडोस्केलेटन वो क्या कह रहे हैं, एंडोस्केलेटन अलाइव होता है, लाइव सेल्स होते हैं ये आपकी बोन्स में जिनको ब्लड सप्लाई होती है। बोन्स एंड इसीलिए अगर बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो आपके, तो बोन्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ रिपेयरिंग देमसेल्व्स। टाइम टेकन प्रोसेस होता है लेकिन बोन्स जो है वो फ्रैक्चर्स रिपेयर हो जाते हैं। एंडोस्केलेटन इज अलाइव, बोन्स आर एंड कार्टिलेज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब एंडोस्केलेटन में टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर्स एंड कार्टिलेज आर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन देम। अब ये बोन्स एंड कार्टिलेज, इनमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। दे कैन ग्रो, एक न्यूबॉर्न से एक अडल्ट बनने तक बोन्स ग्रो करती हैं। साइज़ भी चेंज होता है उनका कुछ बोन्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। और अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तब भी दे हैव दी एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स। अब बोन्स को रिपेयरिंग टाइम डिफरेंट होता है डिफरेंट बोन्स के लिए। लेकिन अगर एक बोन कम्प्लीटली क्रैक हो गई है तो उसको रिपेयर होने में 4 to 6 months लगते हैं। रोल ऑफ स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम का आपकी बॉडी में क्या रोल है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, it provides movement, it provides protection to internal organs and it provides support to your body. Protection क्या है? Skeleton provides protection to many internal organs like skull protects brain and vertebral column protects spinal cord and ribs protect most of our other internal organs जिसमें heart और लंग्स आ जाएंगे। मूवमेंट, स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ये मैंने आपको बताया अभी, स्केलेटन जो है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बोन्स को मूव करते हैं। सपोर्ट, वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर खड़े हैं, पोस्चर जो है आपकी बॉडी का मेंटेन करते हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेट रहे हैं, तो ये सारी जो मेन सपोर्ट सिस्टम है आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। बोन्स एंड कार्टिलेज को अब हम देखते हैं। बोन्स
बोन्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स फर्दर, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। ये एक ही बोन के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट अबाउट कार्टिलेज, अब वो कह रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोनी फ्रेमवर्क, इसमें टू पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन, ये दोनों से मिलके बना होता है। मोस्टली बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन बोन्स जो हैं उनको ज्वाइन जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे कार्टिलेज ज्वाइन कर रही हैं। नाउ देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। अब ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे इनको डिवाइड किया हुआ है एंड द एरिया और द ऑर्गन वेयर दे आर प्रेजेंट। व्हाट इज़ कार्टिलेज, कार्टिलेज को आप जो है वो सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक ईयर, आपकी ईयर और नोज़ ये सॉफ्ट बोन होते हैं, दीज आर कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो दो टिश्यूज़ को या दो ऑर्गन्स को कंबाइन कर रहा होता है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव वर्ड्स भी आपको बता रहा है कि कनेक्ट कर रहा है ये दो आपके ऑर्गन्स को। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन, लेकिन बोन जो है वो डेंस स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग होता है। कार्टिलेज जो है वो उससे, बोन से वो उसकी डेंसिटी कम होती है। दिस सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हर ऑर्गन, हर टिश्यू किसी ना किसी सेल से मिलकर बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे एक इस डायग्राम में स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये जिस लिक्विड में प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स या फिर कार्टिलेज मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको, और इसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कह रहे हैं ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन ए फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। अब ये स्पेस है फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको हम लेक्यूना कह रहे हैं, और इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन्स ऑल्सो कोलेजन फाइबर्स, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। अब वो कह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको क्लियर कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पहले भी बताया है। अब कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर्स टू अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। आप सपोर्ट प्रोवाइड करें और प्रोटेक्ट्स और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करें कुछ टिश्यूज़ को आपकी बॉडी में, उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेज एंड बोन दे बोथ आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है एंड बोन इज़ दी हार्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलेजन फाइबर्स इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो लिक्विड है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो भी लिक्विड जहाँ पे वो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो कोलेजन फाइबर्स दे आर प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स, सो कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ जो है वो मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे दो और टाइप्स बताई हुई हैं कनेक्टिव टिश्यू की, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये आगे भी इस चैप्टर में आगे भी टेंडन्स और लिगामेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। दे आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे आर टाइटली पैक्ड विथ कोलेजन फाइबर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स में ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्सर। बोन्स आर कनेक्टेड टू अदर बोन्स बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन कर रहे हैं, और टेंडन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक बोन को एक मसल से कनेक्ट करते हैं। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लिगामेंट्स दे ज्वाइन वन बोन टू अनदर बोन एंड व्हाट अबाउट टेंडन्स, दे ज्वाइन वन मसल टू अनदर बोन। थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आपकी बॉडी में, मेजर थ्री टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल कहते हैं स्ट्रेच, जिस चीज़ में स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स लाइक नोज, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनकी एंड्स को कवर करती है। यहाँ पे आपको ये आपकी नी में टिबिया और फीमर, उनके बीच में ये हाइलाइन कार्टिलेज ब्लू कलर की जो है यहाँ पे दिखाई हुई है। इलास्टिक कार्टिलेज, इसके नेम से ही पता लग रहा है कि ये ज़्यादा इलास्टिक होगी। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलाइन कार्टिलेज। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी, ये ज़्यादा इलास्टिक है ड्यू टू
अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स. इट इज़ फाउंड इन एपिग्लोटिस एंड पिना. अब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगी जो ईजीली, जिनको ज़्यादा इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है, लाइक पिना. इजीली आप इसको बेंड कर सकते हैं. पिना क्या होता है? ये आपका ईयर का एक्सटर्नल ईयर, इस स्ट्रक्चर को हम पिना कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. एंड एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ग्लोटिस. फेरिंग्स और लेरिंग्स से पहले जो है एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और उसका जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको वो कवर करता है, एपिग्लोटिस होता है उसको. तो एपिग्लोटिस किससे बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना होता है. फाइब्रस कार्टिलेज, ये फाइबर, इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और ये इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ये लेस स्ट्रेचेबल होगी. इट इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन नेटेड फॉर्म. इट इज़ फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. यहाँ पे दिखाया हुआ है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ये डिस्क दिखाई हुई हैं. और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती हैं. अब इन डिस्क को सपोर्ट करती है फाइब्रस कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में आपको बहुत ज़्यादा बेंडिंग या स्ट्रेच इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे आर कवर्ड विद fibrous cartilage. Now what is bone? Bone is the hardest connective tissue in your body. Bones not only move, support and protect the various parts of body but also produce red and white blood cells. अच्छा, ये इनका एक फंक्शन बताया हुआ है बोन्स का. अभी तक हमने पढ़ा ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं. इनके साथ बोन्स में आपने बोन मैरो पढ़ा होगा. डिफरेंट बोन सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, वो आपके बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं. सो बोन्स दे आर फैक्ट्री और प्रोडक्शन हाउस हैं रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का. एंड स्टोर मिनरल्स, और मिनरल्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम है. बोन्स जो हैं वो कैल्शियम को स्टोर करती हैं. सो दे आर स्टोर हाउस, प्रोडक्शन हाउस भी हैं, स्टोर हाउस भी हैं, और बहुत सी सपोर्ट एंड मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रही हैं. यहाँ पे एक बोन दिखाई हुई है. बोन का जो आउटर पोर्शन होता है, जो हार्ड होता है, रिजिड होता है, उसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं. अगर हम इसको पील ऑफ करें, हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल जो है ये पोरस स्ट्रक्चर होता है. पोरस या फिर स्पॉन्जी बोन, इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं. इनर बोन होता है और ये पोरस होता है. और यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स. सॉफ्ट बोन्स की बात हो रही है यहाँ पे. 300 सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, बेबीज़ में सॉफ्ट बोन्स इसलिए प्रेजेंट होती हैं ज़्यादा क्योंकि बेबीज़ दे हैव टू ग्रो, और उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, उनकी शेप भी चेंज होती है और वो साइज़ में भी इंक्रीज़ होते हैं. तो दैट इज़ वाई दे हैव सॉफ्ट बोन्स, ताकि वो टाइम टू टाइम वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करती हैं और डिफरेंट मिनरल्स एब्जॉर्ब करके हार्ड बोन्स में कन्वर्ट होंगी. सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर. फ्यूज कहते हैं ज्वाइन होना, मिलना. वो कह रहे हैं 300 बोन्स में से कुछ बोन्स इकट्ठी होके एट दी एंड एक अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं. तो 300 से 206 में कन्वर्ट होती हैं. बहुत सी बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं विद टाइम. द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. यहाँ पे हमने देखा हार्ड आउटर लेयर. द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस. इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी. पोरस कहते हैं जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं. स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो. अब ये स्पॉन्जी बोन, ये वो पार्ट है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं. लाइक कार्टिलेज. अब हम देखते हैं कि बोन के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कार्टिलेज में आपने देखा, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. अब बोन्स में, कार्टिलेज में, अच्छा कार्टिलेज में सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉन्ड्रोसाइट्स. लेकिन बोन्स में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और टाइम के साथ बोन के सेल्स मेच्योर होते जाते हैं. तो बोन में जो मेच्योर सेल्स हैं वहाँ पे आपको बताया हुआ है दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. ये भी MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. कार्टिलेज में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बोन में. कार्टिलेज कंटेन कॉन्ड्रोसाइट्स एंड बोन मेच्योर सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. अब वो यहाँ कह रहे हैं कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स ऑल्सो कंटेन कोलेजन. अब बोन्स में भी कोलेजन होता है एंड इट ऑल्सो कंटेन मिनरल्स, और मिनरल्स में कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एग्जाम्पल दी हुई है. कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल
जबकि बोन्स दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। और भी सेल्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ओस्टियोसाइट्स को ही डिस्कस किया हुआ है। और ये डायग्राम में एक अडल्ट बोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लेयर्स दिखाई हुई हैं। कॉम्पैक्ट बोन है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्पॉन्जी बोन है और स्पॉन्जी बोन में ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। नाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक साइंटिस्ट की डिस्कवरीज और उनके वर्क को शेयर किया हुआ है, एंड्रियस विसिलियस। ही वॉज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़। इनकी एक बुक थी, ये इस बुक का टाइटल पेज है। विजिलियस वॉज बोर्न इन ब्रुसल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम में पैदा हुए थे। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनेटमी, और एनेटमी उनकी बेसिक फील्ड ऑफ रिसर्च एनेटमी था। और उन्होंने क्या किया था, उस वक्त एक्सरेज नहीं होती थी हमारे पास, सिटी स्कैन, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। और हमें स्केलेटन, जो आज हम स्केलेटन पढ़ते हैं और हमें पता है हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं और कहाँ कहाँ बोन्स प्रेजेंट है, बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उस वक्त ये नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड दैट वर्क। एनेटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को। सो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनकी डाइसेक्शन करके उनको स्टडी करते थे कि कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं। तो इनका सारा काम इस पे था। और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में अपना काम जो है वो पब्लिश किया था। हिज बुक कंटेंट द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शंस ऑफ द होल स्केलेटल एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और वो कह रहे हैं कि उनकी बुक में जो डेटा था वो अभी भी एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन ग्रुप। थैंक यू।